क्या आपने कभी विचार किया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आखिर कौन है? कभी आपने इस विचार पर गौर किया कि आपकी हर एक थॉट कहाँ से आती है, कहाँ से आपका विचार आता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन है? कौन है जो हर दुख पर वो दुखी हो जाता है? कभी आपने ये महसूस किया कि आप रोते हो तो वो ज़्यादा दुखी होता है, आप हंसते हो, खुश होते हो तो आपसे ज़्यादा खुशी वो आपके अंदर की वो इंसान जो छुपा हुआ है वो खुश होते हैं? कभी आपने विचार किया कि जब आप कोई भोजन खाते हैं, कोई भी आपका मनपसंद चीज़ जो भी आप खाते हैं, जो आपको खाने से बहुत आनंद आता है, आपको बहुत संतुष्टि प्राप्त होता है, आप खाते तो हो जीभ से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि संतुष्ट कौन होता है? क्या आपने कभी ये सोचा कि जब किसी से आप बहुत दिल से हार्टली प्रेम करते हो, लव करते हो, ऐसा क्यों लगता है कि उससे आपका अगले जन्म का ही कोई कनेक्शन हुआ होगा या कोई रिश्ते रहे होंगे? या ऐसा क्यों लगता है कि जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, लव करते हो और अगर वो व्यक्ति दूर में भी होता है तो आपको पास लगता है, ऐसा लगता है कि वो आपके सामने ही है, आप उससे बहुत सारे बात करते रहते हो मन ही मन में, हालांकि वो सामने नहीं है, लेकिन उन्हें सोच सोच करके आप अपने ही अंदर में आप सेल्फ टॉक करते रहते हो। आखिर वो कौन है जिसके साथ आप बात करते हो? आखिर आपके अंदर वो कौन है? क्या आपने कभी इस बात पर सोचा? नहीं ना? क्या आपने कभी ये सोचा कि जब आपसे कोई गलती होती है, भूल से कोई भूल करते हैं, गलती से भी कोई गलती होता है तो आपको क्यों खराब लगता है? या कभी आपने अगर बचपन में कोई गिल्ट या कोई ऐसे काम किया है कि जिससे आपको गिल्ट महसूस होती है, तो वो जो गिल्ट महसूस होती है वो महसूस कौन करता है? उस फीलिंग से, वो जो फीलिंग वहाँ पर पनप रहा होता है, उसे याद करने से जो फीलिंग वहाँ पर बन रही है, उस फीलिंग से किसको चोट मिल रही है, कौन दुखी हो रहा है? कभी आपने सोचा? जब आप स्ट्रेस में होते हो, एंजाइटी में होते हो, आप डिप्रेशन में होते हो तो सबसे ज़्यादा दुखी आप होते हो। पता है आपकी बॉडी तो उसे फील करता है, आपकी बॉडी तो उसे फील करता है, लेकिन आपके अंदर कौन बैठा है जो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा फील वो करता है? तो फ्रेंड, मैं आज इसी के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक बुक पढ़ा और उस बुक के माध्यम से मुझे बहुत सारा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ मैं सोचती हूँ और खुद से कनेक्ट करती हूँ, फील करती हूँ। शेयर करने से पहले अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, आपको अगर मन होगा तो आप लाइक और एंड कमेंट भी आप ज़रूर करिएगा, चाहे वो अच्छा कमेंट करे, बुरा करे, ये तो आपके ऊपर में है। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सोच रहे हैं कि इतना सारा जो सवाल है आपके मन में एक जवाब उठ रहा होगा, तो उसमें तो दुखी मैं होता हूँ। अगर कोई मुझे बुरा कह देते तो मैं ही बुरा फील करता हूँ, कोई मुझे रुलाता है या कोई बुरी बातें कहता है या मेरे बारे में कुछ भी बोलता है तो मैं ही रोता हूँ। ये 3 जो शब्द है ना, आप बोलेंगे ये तो मैं हूँ, ये तो मी हूँ, ये तो आई हूँ, ये सारा चीज़ों में मैं, मेरे ऊपर आके बात टिकती है, आई पर आकर टिकती है, मी पर आकर टिकती है और मैं पर आकर टिकती है। यानी मैं होता हूँ दुखी, मैं होता हूँ खुश, मैं होता हूँ, मैं बुरा फील करता हूँ। तो आखिर वो मैं कौन है? क्या वो मैं आप हो? आप तो एक बॉडी हो, आप तो एक बॉडी हो। उससे पहले मैं उसके गुण के बारे में बता देती हूँ कि आपके अंदर जो ये चीज़ों को फील करता है उसके अंदर बहुत सारी प्योरिटी होती है। जब आप दुनिया में आए थे तब वो एकदम प्योरिटी के साथ आया था और उसके साथ बहुत रिसोर्सेस था। उसके अंदर था प्योरिटी, उसके अंदर था पैशन, उसके अंदर था मोटिवेशन, उसके अंदर था कंपैशन, उसके अंदर था विनम्र, उसके अंदर था दया, उसके अंदर था उदारता, उसके अंदर था संतुष्टि, उसके अंदर था लव, उसके अंदर था धैर्य, उसके अंदर था सहानुभूति। इतनी सारी पावर, इतनी सारी प्योरिटी के साथ आप इस दुनिया में आए थे।
लेकिन जैसे जैसे आप इस दुनिया के लोगों के पास में, लोगों के टच में आते गए, हर लोगों ने आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे बिलीफ आपको जोड़े, आपको बताया गया, ऐसे ऐसे बिलीफ आपको दिया गया कि आपके माइंड में पूरा दरार पड़ती गई, गार्बेज भरती गई, गंदगी भरती गई, कभी अच्छे बिलीफ के साथ, कभी बुरे बिलीफ के साथ, कभी नेगेटिव थॉट्स के साथ। आपके माइंड की जो प्योरिटी है वो पूरा बिखरने लगा। पता है वो कौन है? वो है आपकी आत्मा, जो आपकी बॉडी के अंदर रहता है और वो हर चीज़ वो महसूस करता है। वो आप दुखी होते हो तो आप दुखी नहीं होते हो, दुखी तो आपके अंदर आपकी आत्मा होती है। ये जो आत्मा है इसके पास सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है। पीछे क्या हो गया उसका रिकॉर्ड है, अभी क्या हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड रख रहा है, और आगे भविष्य में क्या होने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसकी भी जानकारी इसके पास है, इसके पास रिकॉर्ड है, इसके पास वो इंफॉर्मेशन है। इतनी बड़ी पावर ये रखता है। और उसे हम क्या करते हैं, उसे हम नेगेटिविटी के साथ, जितने सारे नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को हम सोचकर उसे हमेशा दुखी करते रहते हैं। पता है ये जो आत्मा नाम की वस्तु है ना, ये कभी मरता भी नहीं है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जन्मा, ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो इस आत्मा को मार सके। ना इसे अग्नि जला सकता है, ना इसे पानी भिगो सकता है, ना इसे हवा उड़ा सकता है। ये अमर है। ये सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ भी होती है, पानी से ओस भी होती है। पानी जहाँ भी गिरता है उसका रूप ले लेती है, उसका आकार ले लेता है। चीज़ तो वही रहता है, रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो एक एनर्जी है। वो जो आत्मा है वो एक एनर्जी है। वो जो सोल है, जो इतना प्योरिटी के साथ सोल आपको दिया गया था, वही रॉ मटेरियल है। उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, चीज़ें वही रहती हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब इतने दिव्य गुण, इतनी दिव्यता आत्मा में भरी हुई है, सोल में भरी हुई है, तो इतनी बीमारी कहाँ से हो रहे हैं? इतने बीमार क्यों होते हैं लोग? इतने तकलीफ में क्यों होते हैं लोग? पैसे के कारण इतना तकलीफ में क्यों होते हैं लोग? इतना गरीब क्यों होते हैं लोग? इतना डिप्रेशन में क्यों होते हैं? तो आपको यहाँ पर बुरा लग सकता है कि इस समाज के द्वारा थोपे गए कुछ बिलीव्स है, कुछ नेगेटिव थॉट्स है, जो इन सारे चीज़ों को सुन करके, इन सारी चीज़ों को आप पर थोपा गया है, ज़बरदस्ती थोपा गया है, और आपका माइंड सेट पूरा चेंज किया गया है। आप उसी से अपने माइंड में फिट कर लिए हो ऐसा बिलीव जो कुछ काम का नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल गए हो और आपको स्कूल में जाकर के आपको 6 विषय में से 1 विषय बस अच्छा लगता है, बाकी 5 विषय आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो 5 विषय जो हैं, वो जो 5 विषय पढ़ाने वाले जो टीचर आएंगे आपको पीटेंगे, या तो आपको डांटेंगे, आप तो कहेंगे तू मूर्ख है, तू गधा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ख़त्म। आपकी बिलीफ बन चुका है कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे न जाने कितने हज़ार बार, कितनी हज़ार करोड़ बार आपने ऐसी ही बात सुना होगा, और फिर आपका बिलीव बन चुका होगा। आप खुद को मान चुके होंगे कि हाँ भाई मेरे से कोई काम नहीं होता है। उसके बाद जब भी आप कोई काम करने जाते हो ना नेगेटिव माइंडसेट के साथ, तो आप खुद ही जानते हो कि मेरे से ये काम होता नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता। ये होती है माइंडसेट, ऐसे बन चुका होता है। बिलीफ था। दूसरा बिलीव, अगर आपके पास थोड़ा पैसे की कंगाली है, या आपके पास धन की कमी है, अगर आपके पास पैसों से आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या आप पैसों की थोड़ा कमी या कोई तंगी है पैसों की, या कम पैसों से आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपको सीधा बोलेंगे कि जितनी चादर उतना ओढ़ो, ज़्यादा मत हंस, ज़्यादा हंसेगा तो रोएगा ज़्यादा है। यानी जो जितना हंसता है वो उतना से ज़्यादा रोता है। डाल दिया, बिलीव बन गया, बन चुका है बिलीव। आपके बॉडी, आपकी जो न्यूरॉन्स है ना, जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, वो एक्सेप्ट कर लिया है, वो अंदर चला गया है। आप उसे क्या फिर ठीक करोगे? वो कितनी बार ना जाने ऐसे बातों को सुन कर अंदर चला गया है, और आप इन सारे नेगेटिव बिलीफ को सुन कर आप बड़े हुए हो, और अभी आपकी ज़रूरतें बढ़ गई है। अभी कुछ करना चाहते हो, अभी कुछ नया करना चाहते हो, आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, लेकिन आपके पीछे जो बचपन से लेकर के बड़े होने तक जो जितनी सारी बिलीफ और जितने सारे बात आपको सुनाई गई है, उस चीज़ों से आप उभर नहीं पा रहे हो, तो आप अपने करियर को कैसे आगे आप बढ़ाओगे? वो तो आपके अंदर में फिट हो चुका है, तो आप वैसे ही आपकी सोच, आपकी थॉट होगी, आपकी वाइब्रेशन होगी।
आपके माइंडसेट भी वैसा ही होगा।